जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल AGT एकेडमी में। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपसे प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा कर दी थी। और आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या कारण बनता है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो रहा है, किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है, और जब प्रथम विश्व युद्ध का जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, किस प्रकार लीग ऑफ नेशन का अंत किया जा रहा है। और आपने देखा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार वर्साय की संधि कहीं न कहीं जर्मनी पर एक पक्षी संधि थोपी गई, और जो कि एक द्वितीय विश्व युद्ध का पटवृक्ष के रूप में कार्य करता है। तो हम सभी बिंदुओं पर एक बार चर्चा करेंगे। आप ये भी देखेंगे किस प्रकार अंत में जर्मनी हिटलर अचानक उसने किस प्रकार अपनी पत्नी ईवा ब्राउन को जहर देकर और स्वयं को गोली मारकर किस प्रकार अपनी स्वयं से उसने हत्या की थी। तो हम सभी बिंदुओं पे एक बार चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वह 1939 से 1945 के बीच 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, किस प्रकार जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो रही थी, जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, क्योंकि अब भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध ना हो पाए, लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य यही तो था। लेकिन कहीं न कहीं लीग ऑफ नेशन अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भाई हो ही गई है, तो लीग ऑफ नेशन का अंत किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 के मध्य हो रही है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण सामने वो आ रहा है, वह कहीं न कहीं वर्साय की संधि ही थी। और वर्साय की संधि के द्वारा किस प्रकार जर्मनी का मित्र राष्ट्रों ने किस प्रकार अपमान किया था, तो हमने आपको यह बताया। और द्वितीय विश्व युद्ध का अगर तात्कालिक कारण देखा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो वहाँ अगर देखा जाए तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, जर्मनी ने अचानक उठकर किस प्रकार जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। और इस विश्व युद्ध में अगर देखा जाए कुल मिलाकर 61 देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया था। और जो शुरुआत हमने आपको बताया कि 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, और कहीं न कहीं 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध का अंत हो रहा है। यह अपने दिमाग में हमको रखना होगा कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, और 2 सितंबर 1945 को कहीं न कहीं यह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो रहा है। और पूरा लगभग युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था, एक मित्र राष्ट्र बना गया और एक धुरी राष्ट्र, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र बने थे, ठीक उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र बन गए। और अगर देखा जाए तो मित्र राष्ट्र के साथ कहीं न कहीं अमेरिका बॉस था ही। अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है। वहीं धुरी राष्ट्र के साथ अगर देखा जाए तो जर्मनी है, इटली है और जापान है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में इटली कहीं न कहीं मित्र राष्ट्र के साथ भाग लिया, क्योंकि जब मित्र राष्ट्रों ने उसको लालच दिया, इसलिए उसने मित्र राष्ट्र के साथ भाग लिया। और जब विश्व युद्ध जीतने के बाद घंटा कुछ नहीं दिया उसको। तो इस विश्व युद्ध में किस प्रकार अब वह धुरी राष्ट्र के साथ इटली भी कहीं न कहीं वह खड़ा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो किस प्रकार जापान इसी विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे कि जापान और चीन के मध्य जो मंचूरिया का जो क्षेत्र है, दोनों के मध्य क्षेत्र को लेकर कहीं न कहीं युद्ध हो जाता है। और किस प्रकार इस प्रकार अगर दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है, तो चीन जापान के विरुद्ध कहीं न कहीं मित्र राष्ट्र के साथ ही खड़ा। चीन जब जापान के विरुद्ध ही है, वह कहीं न कहीं विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ ही जापान किसके साथ खड़ा है, तो जापान कहीं न कहीं मित्र राष्ट्रों के साथ ही वह खड़ा है। तो इसी विश्व युद्ध में जापान ने किस प्रकार अमेरिका किया, देखिए इसी विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक द्वीप पे नौसेना जो कि केंद्र था, उसने वहाँ को पूरा उसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। जिसके कारण देखिए जब जापान ने किया, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जो नौसेना अड्डा था, अचानक धुआंधार बैटिंग किया। और किस प्रकार धुआंधार पर उन्हें बम गिराया, और जिसके तहत क्या होता है कि पूरा नौसेना उसका तबाह कर दिया। और
इसी कारण आप देखेंगे किस प्रकार जो है 6 अगस्त जो है इस प्रकार जब अब जो है अमेरिका कहीं न कहीं जो है गुस्सा जो क्रोधित हो जा रहा है, और किस प्रकार 6 अगस्त 1945 को जापान ने किस प्रकार हिरोशिमा पर यूरेनियम से बना जो लिटिल बॉय नामक बम गिरा देता है, और 9 अगस्त किस प्रकार 1945 को जो है प्लूटोनियम से बना जो है फैट नामक परमाणु बम कहीं न कहीं जो है वह जो जापान पर गिरा देता है। तो ये 2 घटनाएं घटित हो रही हैं। और अब जो है देखा जाए तो जर्मनी ने रूस के साथ, जर्मनी और रूस ने कहीं न कहीं यह संधि किया हुआ था कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे। और किस प्रकार जर्मनी ने रूस को बुलाया कि तुम भाई, मैं यहाँ पे क्षेत्र पर कब्जा किया हूँ, तुम आओ, इस क्षेत्र को जो मैं तुमको दे दूँगा, और बदले में तुम मुझे जो है कहीं न कहीं जो थोड़ा बहुत अनाज है तुम मुझे दे देना। अब रूस खुशी के मारे जो है पागल हो रहा है, और रूस जो है कहीं न कहीं भागता हुआ जो है जर्मनी की तरफ आ रहा है, भागता हुआ जो है कहीं न कहीं वो जो है जर्मनी की तरफ भागता हुआ वह जो है आ रहा है। और जर्मनी ने अचानक जो है जब आया तो धुआंधार बैटिंग करके, मतलब धुआंधार उस पर हमला कर दिया। और रूस जो है भागता हुआ जब भाग रहा है तो जर्मनी भी कहीं न कहीं उसके पीछे जो है भाग रहा है। और इसी विश्व युद्ध में देखेंगे आपके जर्मनी की सेनाएं, आधी सेनाएं कहीं न कहीं ठंड के कारण, क्योंकि रूस का जो क्षेत्र ठंड का क्षेत्र था, आधी से अधिक सेनाएं ठंड के कारण कहीं न कहीं जो है वह मारी जा रही हैं। तो मैंने आपको बताया। अब आपने देखा कि किस प्रकार चारों, अगर एक तरफ अगर विश्व युद्ध अगर देखा जाए तो अब जर्मनी बुरी तरह से हार चुका है। जर्मनी जो है चारों तरफ, इधर से इंग्लैंड आ रहा है, उधर से फ्रांस आ रहा है, इधर से रूस हमला कर रहा है। अब जर्मनी बीच में फंस चुका है। और जर्मनी के पराजय का मुख्य कारण यही था कि वह एक समय में जो है कई राष्ट्रों के साथ जो है युद्ध जो है प्रारंभ कर देता है, और उसके सारी सेनाएं इतिर बितिर जो है हो जा रही हैं। अब जो है जर्मनी इतना परेशान हो गया कि अब जो है कहीं न कहीं अब हिटलर की जो मौत भी सामने आ रही है। वो छत पे जब खड़ा होता है तो यह देखता है कि उधर से जो है जो रूस आ रहा है, उधर से जो है अमेरिका आ रहा है, फ्रांस आ रहा है। तो अब हिटलर को यह पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लाश के साथ वो किस प्रकार दुर्व्यवहार करेंगे, मेरे साथ तो छोड़िए, अगर मैं जिंदा पकड़ लिए तो बात ही बात है, मेरे लाश के साथ क्या करेंगे। तो जर्मनी जो हिटलर था वह स्वयं जो है अपनी पत्नी को जहर दिया, खुद जहर खाया, और अपने सिपाहियों से आदेश दिया अगर मैं जिंदा बच जाता हूं तो मुझे गोली मार देना। क्योंकि ये जो है किस प्रकार जो है इसने आपने देखा किस प्रकार जो है धुआंधार इंग्लैंड पे जो है जर्मनी ने हमला किया, कहाँ जो है जापान के मध्य क्या सिस्टम बनता है। तो सारी चीज़ें, ये घटनाएँ जो है घटित हो रही है। और उसको पता था अगर कहीं न कहीं मित्र राष्ट्र मुझे पकड़ लेते हैं तो मेरे साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार या करेंगे। तो इस प्रकार सारी घटनाएं जो है घटित हो रही हैं। अब आप देखें किस प्रकार जर्मनी जब हो जाता है युद्ध, जो है जर्मनी के मध्य जो है एक बर्लिन की दीवार जो है चला दी गई, और उस पर जो है आप देखेंगे किस प्रकार जो है रूस का कब्जा और कहीं न कहीं जो है फ्रांस और इंग्लैंड का जो है कब्जा हो जाता है। और यह जो बर्लिन की दीवार होती है कहीं न कहीं 1990 में, यह बर्लिन की दीवार जो है 1990 में गिराई जा रही, और 1990 में कहीं न कहीं जर्मनी का एकीकरण हो रहा है और जर्मनी स्वतंत्र हो रहा है। और आज जर्मनी कहाँ पहुँचा हुआ है और इंडिया कहाँ पहुँचा है, इसकी तुलना हमें आपको करना होगा कि आज जर्मनी की स्थिति क्या है और आज भारत की स्थिति क्या है। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो रहा है और भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ है। आज भारत की स्थिति क्या है और आज जर्मनी की स्थिति क्या है, हम आप वह देख सकते हैं। तो हमने आपको जो है प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा पहले कर ही दी थी। आज इस वीडियो हमने आपको डिटेल्स जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जो समरी समझाने का प्रयास किया, तो निश्चय ही आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आती भी रहेंगी। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ किस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, और 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध का अंत हो रहा है। पूरा जो है भाग जो है मित्र राष्ट्र है, एक ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्र के साथ जो है अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, और वहीं ध्रुव राष्ट्र के साथ कहीं न कहीं जर्मनी है ही, इटली है और जापान है। किस प्रकार जो है आप देखेंगे किस प्रकार जो है अमेरिका ने जो है 6 अगस्त 1945 को जापान पर जो है बम गिराया, 9 अगस्त 1945 को जो है किस प्रकार बम गिराया। इस सारी घटनाएं हमने अध्ययन आपसे कर दिया था। और किस प्रकार अंत में चलकर जो है हिटलर ने स्वयं अपनी पत्नी को जहर दिया और खुद जहर खाकर अपनी आत्महत्या
कर ले रहा है। और इसके अब विश्व युद्ध जब अंत हो रहा है तो आप देखेंगे किस प्रकार 1945 में 1945 में किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है, यूएनओ की स्थापना हो रही है। और यूएनओ की स्थापना इसीलिए हो रही है कि अब भविष्य में कभी भी तृतीय विश्व युद्ध ना हो। अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जा रहा है तो यूएनओ खत्म कर दिया जाएगा, तो कुछ चीज़ें और गठित होंगी। तो चलिए ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।